हेलो और नमस्ते सभी को, मेरा नाम है प्रतीक। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे मुकेश अंबानी को 1 करोड़ रुपए का ब्लैकमेल आया है। बहुत ही क्रेजी स्टोरी है, मजा आएगा सुनने में। देखो, ये जो ब्लैकमेल किया जा रहा है ये बहुत ही यूनिक तरीके से किया जा रहा है, बहुत ही शातिर तरीके से किया जा रहा है। टेक्निकली सही भी है, ये गलत भी नहीं है, गलत भी है ये, सही भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अरे इसको क्या हो गया? इस पूरे ब्लैकमेल वाले थ्योरी को समझने से पहले एक छोटा सा स्टोरी सुनो। स्टोरी कुछ ऐसा है कि लेट्स सपोज कि एक कॉलेज खुलने वाला है। र्यूमर है कि वो कॉलेज खुलने ही वाला है, 1-2 साल में खुल जाएगा। उसके आसपास ज़मीन ऐसा खाली नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्लॉट है जो खाली है। कॉलेज खुलने वाला है 1-2 साल के अंदर, ज़मीन खाली है। तो जो कॉलेज के जो एक्चुअल मालिक है उसने सोचा कि मैं अभी कॉलेज पे ध्यान देता हूँ। वो सोचता है कि मैं बस कॉलेज खुलने पे ध्यान देता हूँ, बाद में देखेंगे हॉस्टल वाला कहानी। लेकिन हॉस्टल तो ज़रूरी है क्योंकि कॉलेज में हॉस्टल चाहिए होता है, ठीक है। सेम प्लेस पे एक और लड़का है, उसके पास पैसे अच्छे खासे हैं। वो सोचता है कि मैं उस पर अभी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, बाद में जब उसका डिमांड बढ़ेगा मैं उसे बेच दूंगा, ठीक है। तो जो कॉलेज का ओनर है उसने कॉलेज बना लिया, कॉलेज चालू भी हो गया। नाउ ही नीड्स द हॉस्टल। कैसे भी करके उसे हॉस्टल चाहिए क्योंकि उसके कॉलेज के लिए वो ज़रूरी है। और वो जो लड़का है वो उसे देना नहीं चाहता क्योंकि गयो गयो लाइट गयो, ठीक है, ऐसे सुन लो। लाइट जला देता हूँ। लाइट चली गई है, फटाफट ये मन गरम कहानी ख़त्म करते हैं, फिर एक्चुअल कहानी पे आएंगे। कहाँ था मैं? हाँ, लड़के ने उस प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। कॉलेज के मालिक को वो वाला प्लॉट चाहिए क्योंकि उसे हॉस्टल खोलना है। अब लड़का चाहता है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिले, ताकि मैं उसे अपने उस पैसे को अपने किसी पढ़ाई पे या फिर किसी भी अलग अलग एक्सपेक्टर्स पे उसको मैं यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। अभी वो कॉलेज वाला गुस्से में है कि मैं उस पर केस कर दूंगा क्योंकि वो ज़मीन मैंने देखा था पहले, तो मैं उसे लेना चाहता हूँ। लेकिन उस टाइम मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन अभी मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे लेना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़का उससे उस ज़मीन का डबल ट्रिपल पैसा मांगता है, जो वो उसका मालिक, जो उस कॉलेज का जो ए बुलेट भाई, अरे रुक जा भाई, जो उस कॉलेज का मालिक डबल ट्रिपल पैसा देना नहीं चाहता। वो किसी और को वो ज़मीन बेच देता है डबल प्राइस में, ट्रिपल प्राइस तक नहीं जाता वो। बाकी का कहानी बैरल एग्जॉस्ट में जाके बताता हूँ। रूम पे लाइट नहीं है तो वहाँ पे जाके पूरा कहानी कंप्लीट करूँगा। देखो, अंबानी इसको ब्लैकमेल करना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। हाय, व्हाट आर वी डूइंग टुडे? Okay. So I am at Barrel Exhaust. Today they are installing this exhaust on this bike. This is Outlaw. This is Outlaw 1, version 1. Okay, so this is Z9 2019 model actually. ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अंबानी को ब्लैकमेल कैसे किया और हाउ अंबानी गॉट इनटू दिस। जो मैंने तुम लोगों को ये स्टोरी सुनाया ज़मीन वाला, सेम एग्जैक्ट ही प्लॉट है इसमें भी। कि जो ज़मीन है उसको हम लोग डोमेन जैसा समझते हैं, और डोमेन मतलब इन दिस रियल लाइफ स्टोरी डोमेन इज़ नथिंग बट एम्प्टी पीस ऑफ लैंड, एक खाली ज़मीन का टुकड़ा। जैसे आप एक ज़मीन पे बिल्डिंग्स डालते हो, होटल्स डालते हो, सेम एक डोमेन पे भी वैसे ही होता है। वेबसाइट डाल के आप उसको एक एज अ शॉप यूज़ कर सकते हो। सेम जियो और हॉटस्टार का जब मर्जर होने वाला था, ऐसा कोई र्यूमर चल रहा था, तब उस लड़के ने अपना दिमाग लगाया और वो जो खाली लैंड है या फिर डोमेन जिसको बोलते हैं हम लोग, जियो हॉटस्टार वाला डोमेन उसने बनाया और उसने खरीद लिया। वो जो डोमेन है अभी, वो जो डोमेन वो बिलोंग करता है उस लड़के को, ना कि अंबानी को। भले ही अंबानी ने प्लान किया है कि मुझे उस पर वेबसाइट बनाना है या फिर कुछ भी करना है, लेकिन उस लड़के ने पहले ही उस वेबसाइट का नाम खरीद लिया है। ऑफिशियली देखा जाए तो उस वेबसाइट का असली मालिक वो लड़का है, ना कि अंबानी। भले ही अंबानी के पास बिजनेस प्लान सेटअप है, लेकिन उस लड़के ने पहले ही उसका नाम खरीद लिया है। नाउ अंबानी हैज़ टू बाय दैट नेम फ्रॉम हिम। जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम पे भी होता है, अगर कोई यूज़र नेम है, अगर कोई स्पेसिफिक यूज़र नेम है और वो मुझे चाहिए और मैं उसे ले नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के पास है। आपने देखा होगा कई बार कि किसी का भी यूज़र नेम हमेशा कोई ना कोई नंबर के साथ अटैच रहता है, क्योंकि उसका जो यूज़र नेम है, सपोज़ मेरा ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा जो यूज़र नेम है वो प्रतीक गुप्ता 1408 है, तो मुझे चाहिए था प्रतीक गुप्ता सिर्फ, लेकिन 1408 मुझे लगाना पड़ा क्योंकि प्रतीक गुप्ता वाला जो यूज़र नेम है वो अवेलेबल ही नहीं, वो किसी दूसरे प्रतीक गुप्ता के पास है, मेरे पास नहीं है उसका एक्सेस। अगर मैं अभी चाहूँ कि मुझे वो बिना नंबर वाला प्रतीक गुप्ता वाला यूज़र नेम चाहिए, तो आई विल हैव टू बाई इट फ्रॉम द अदर प्रतीक गुप्ता। समझ रहे हो आप कॉन्सेप्ट? सेम चीज़ डोमेन वाले कहानी में भी है। उसने वो डोमेन पहले ले लिया तो इट बिलोंग्स टू हिम, ना कि अंबानी के पास। सेम मेरे कंडीशन में भी अगर देखा जाए, मेरा यूज़र नेम मेरे पास नहीं है, मेरा यूज़र नेम किसी और के पास है। अगर मैं अपना खुद का यूज़र नेम चाहता हूँ तो आई हैव टू बाई इट फ्रॉम हिम। तो यही था,
अभी मैं बैरल एग्जॉस्ट में हूँ और ऑफिस पूरा खाली है। आई शो यू, ये देखो नोबडी इज़ हियर, क्योंकि मैंने सबको बाहर भगा दिया, सारे के सारे बाहर हैं। अभी अभी एक Z9 गया है, थोड़ी देर बाद एक शायद हार्ली आ सकता है, हार्ली 750 स्ट्रीट। लेट्स सी हाउ इट गोस। चलो बाहर चलते हैं। आई वोंट शो यू इन द वीडियो, डोंट कम इन द वीडियो, जस्ट अ सिंपल क्या कहते हैं क्वेश्चन है। ओके, यू नो अबाउट अंबानी इज गेटिंग ब्लैकमेल्ड? नहीं पता? जियो और हॉटस्टार का मर्ज हो रहा है। अच्छा हाँ, वो वाला पता, कहानी पता है ना? तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? जो मुझे पता है उसने डोमेन खरीद लिया है, वो 1 करोड़ का प्राइस रख रहा है। हाँ। दिस इज अ टोटली लीगल बिजनेस, लीगल है, ये मैं खुद। लेकिन अंबानी बोल रहा है कि इस पे ही विल चार्ज हिम, मतलब उस पे वो केस करेगा। नॉट बिकॉज दिस इज अ प्योरली एथिकल बिजनेस दैट आज से नहीं बहुत सालों से चलता आ रहा है। दैट्स हाउ अ लॉट ऑफ डोमेन नेम्स हैव बीन सोल्ड इन द वर्ल्ड। आई एम कंप्लीटली फाइन विद द गाय दैट हु डिड दिस। जो जब उसने रिमोट सुना तब उसने खरीद लिया, तो उसका गलती इसमें है ही नहीं। जैसे मैंने तुम लोग की स्टोरी में बताया कि अगर कोई ज़मीन खाली है, मैं उसको खरीद लेता हूँ टाइम पे, तो दैट ज़मीन बिलोंग्स टू मी। करेक्ट, वो भले किसी और का नाम हो उसमें, लेकिन वो ज़मीन मेरा है। सो सेम उस लड़के ने भी यही किया, एंड ही डिड इट फॉर द सेक ऑफ स्टडी, जो भी है उसका रीज़न, एक्स फैक्टर हो जो भी है। ये बैरल एग्जॉस्ट का फैक्ट्री है। आई एम शोइंग यू द इनसाइडर्स। ऐसा कोई दिखाएगा नहीं तुम लोगों को, इसका सिर्फ एक्सेस मेरे पास है और यहाँ पे काम करने वाले लोगों के पास है, बिकॉज मैं खुद का भी कंटेंट बनाता हूँ। तो रूम में लाइट चला गया, तो आई हैड अनदर ऑप्शन विच इज़ बैरल एग्जॉस्ट। तो इधर आके मैं बाकी का अपना शूट खत्म कर सकता हूँ कभी कभी, एंड आई गेट टू सी अ लॉट ऑफ बाइक्स। उधर आपको दिख रहा होगा एक हार्ली डेविडसन आ रखा है 750। लुक एट दिस। अगर आप यहाँ पे बैठोगे एंड दिस द इंजन, ओके, यहाँ पे आप जब बैठोगे दिस द इंजन, दिस कॉल्ड वी इंजन। इसका कुछ तो नाम होता था, आई फॉरगॉट द नेम। इसमें वी ऐसा कुछ तो बोलते थे इसको, मैं नाम भूल गया क्या बोलते थे, लेकिन अब वो छोड़ो। पॉइंट इज, यहाँ पे जब इंसान बैठेगा उसका जांग ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे रहता है, ये डायरेक्ट इंजन है ये। सोचो कितना ही डिस्टेंस है इसके और इसके बीच में, मतलब किसी भी टाइम कभी भी काबूम हो सकता है। लुक एट द बाइक, क्या ह्यूज है ये। दिस बाइक इज लार्जर देन द कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ अंबानी गेटिंग ब्लैकमेल। इट इज एक्चुअली ब्लैक बाइक, ब्लैकमेल। बैरल का काम खत्म हो गया बॉयज, अभी जा रहे हैं घर जाकर बाकी का कहानी तुम लोगों को बताता हूँ। बैरल में काम करके मज़ा तो आता है, देखो आई गॉट टू सी अ लॉट ऑफ बाइक्स, उसके साथ साथ मज़ा तो अलग है, वो दैट्स फन, हिडन फन। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स कि 5,000 रुपये एक शादी में खर्च कर देना जायज़ है या फिर सिर्फ 1 रुपये एक यूज़र नेम को दे देना जायज़ है। अगर आप लोगों को पटाखे की आवाज़ आ रही है तो हैप्पी दिवाली।